नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। करनाल में राहगीरी कार्यक्रम का आगाज, सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत, ग्रेट खली भी पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल से एक बार फिर राहगीरी कार्यक्रम की शुरुआत की। रविवार को करनाल का वाल्मीकि चौक भव्य रूप से सजा। सीएम मनोहर लाल ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले कलाकारों, खिलाड़ियों और युवाओं के बीच पहुंचकर उनका उत्साह वर्धन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा, क्या हरियाणा के नए चेहरे को मिलेगी जगह? कयासबाजी शुरू। 3 जुलाई को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक पर सभी की निगाहें हैं। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा है। इसके बाद हरियाणा में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में मोदी कैबिनेट में हरियाणा का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के कयास है। इसका मुख्य कारण अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हैं। सीएम मनोहर लाल विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने पर सहमत हैं। इस साल ज्यादा टॉर्चर नहीं कर पाई गर्मी, 15 सालों में सबसे ठंडा रहा जून का महीना, अगले हफ्ते होगी बारिश। हरियाणा में जून का महीना 15 साल में सबसे ठंडा रहा। दिन का औसत तापमान जून में सामान्य के मुकाबले 2.8 डिग्री कम रहा। हिसार में 39.7 डिग्री तापमान सामान्य है, लेकिन 36.9 डिग्री रहा। वहां इससे कम 36 डिग्री तापमान 2008 में रहा। लू के महीने जून में इस साल बार बार पश्चिमी विक्षोभ आने से थोड़े थोड़े अंतराल पर बारिश होती रही। मानसून भी सामान्य तारीख से 6 दिन पहले आया। इसके कारण अधिकतम तापमान एक दिन भी 45 डिग्री से ऊपर नहीं गया। पशुपालन विभाग डायल 112 की तर्ज पर 200 पशु एम्बुलेंस कराएगा तैयार। कृषि मंत्री ने दी ये जानकारी। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती के अलावा पशुपालन, मच्छी पालन, बागवानी जैसी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है, ताकि किसान उनको अपना कर समृद्ध हो सके। पशुपालन विभाग पुलिस पीसीआर की डायल 112 की तर्ज पर 200 एम्बुलेंस तैयार कर रही है। पूर्व मंत्री नेहरा के बेटे ने ली सरकारी नौकरी से वीआरएस, कांग्रेस में होंगे शामिल। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय जगदीश नेहरा के पुत्र संदीप नेहरा ने सरकारी सेवा से वीआरएस लेने के बाद कांग्रेस में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने बताया कि 5 जुलाई को वे पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस में विधिवत रूप से शामिल होंगे। संदीप नेहरा ने कहा कि उनका परिवार सदैव कांग्रेस विचारधारा पर चलता रहा। पिता स्वर्गीय जगदीश नेहरा ने भी कांग्रेस में रहकर राजनीति की और 2 बार सरकार में मंत्री रहे। श्रद्धालुओं की बस को कैंटर ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 10 घायल। पलवल दिल्ली से मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की नेशनल हाईवे 19 पर खड़ी बस में आईसर कैंटर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार एक महिला सहित 2 की मौत हुई, जबकि 10 से अधिक घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी है, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सेक्टर्स में स्टिल्ट +4 मंजिला के निर्माण की सिफारिश, कमेटी ने कई शर्तों के साथ निर्माण को मंजूरी दी। हरियाणा सरकार की तरफ से गठित कमेटी ने कई शर्तों के साथ नए सेक्टर्स में स्टिल्ट +4 मंजिल के निर्माण की सिफारिश की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि जिन सेक्टर्स का बुनियादी ढांचा प्रति प्लॉट 18 व्यक्तियों के लिए घनत्व को पूरा करता हो, वहां पर इसकी मंजूरी दी जानी चाहिए। जुलाना में जजपा की रैली, विरोध करने जा रहे किसान और कविता दलाल हिरासत में। जुलाना के नई अनाज मंडी में हो रही जजपा की सोनीपत लोकसभा की रैली में 11 बजे तक एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। पंडाल में केवल कुर्सियां और पंखे दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे में माना जा रहा था कि जजपा को छोड़ने वाला गुट पार्टी पर भारी पड़ रहा है। इस गुट ने जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जजपा को अलविदा कह दिया। नाबालिग प्रेमी जोड़े का खौफनाक कदम, टेरेस गार्डन में एक साथ मौत को लगाया गले। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 के टेरेस गार्डन में बनी हट के एंगल के साथ कपड़ा बांध एक नाबालिग प्रेमी जोड़े ने रविवार की सुबह आत्महत्या कर ली। दोनों के शव सुबह पुलिस को झूलते मिले। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सुबह 4:28 पर घटना की जानकारी मिली। जानकारी पाकर पीसीआर टीम और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शवों को नीचे उतार सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की उम्र 17 साल है और वो सेक्टर 45 बुड़ैल में रहता है। वहीं मृतक सेक्टर 34 में अपनी बहन के पास रह रही थी। दोनों मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दी गई। अब शवों का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के हवाले कर दिया। प्रदेश में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू। गुरुग्राम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की घोषणा। करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा समेत देश के 5 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को खरीदारी के वक्त बिल लेना होगा और वो बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। झारखंड से लाया अफीम। रोहतक में हिसार की एंटी नारकोटिक्स टीम ने आरोपी को दबोचा। झारखंड से 1.5 लाख की अफीम लेकर बस में सवार होकर रोहतक पहुंचे एक युवक को हिसार की एंटी नारकोटिक्स टीम ने दबोच लिया। युवक फतेहाबाद अफीम देने जा रहा था। उसके पास से 6 किलो 800 ग्राम अफीम मिली। हिसार की एंटी नारकोटिक्स की टीम रोहतक पहुंची। पता चला कि झारखंड के नवादा निवासी रवि रंजन नशीला पदार्थ सप्लाई करने रोहतक आ रहा है। दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति। एचसी ने कहा, बच्चा जन्म लेगा तो पीड़िता होगी स्वायत्तता से वंचित। हरियाणा के करनाल निवासी 26 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की याचिका को मंजूर करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे गर्भपात की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म के कारण ठहरा गर्भ पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चोट है और ऐसे में इसे समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो ये पीड़िता को स्वायत्तता से वंचित करने जैसा होगा। महिला ने याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि वो परिवार के करीबी सदस्य से दुष्कर्म का शिकार हो गई थी। दुष्कर्म के चलते वो गर्भवती हुई और अब उसे गर्भ गिराने की इजाजत दी जाए। गांव के 2 लड़कों ने लड़की की आवाज में बुजुर्ग को मोहा। 17.90 लाख रुपए ठगे, ऐसे खुली पोल। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव नांगल खड़ी के 2 युवकों ने लड़की की आवाज में बुजुर्गों से फोन पर बात कर उनका मन मोह लिया। दोनों बुजुर्गों को प्यार में फंसाकर उनसे लगभग 18 लाख रुपए की ठगी की गई। दोनों युवकों ने बुजुर्गों को 2 लड़कियों से भी मिलवाया ताकि पूरा विश्वास हो सके। युवक का फोन आते ही फंदे पर झूली 11वीं की छात्रा। मनचले की हरकतों से थी परेशान। हरियाणा के करनाल में मनचले से परेशान होकर 11वीं की छात्रा ने फंदा लगाकर जान दे दी। पड़ोसियों ने छात्रा के शव को देखा और पिता को सूचना दी। पिता की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।